ममतामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रामर्थ के धनी, ग्राम के वृद्धजन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देह वाले ग्राम के अवजग भाइयों, जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले, इस मानव रथ का बड़ी सहज और सरलता से निर्वाहन करने वाले मानस सारथी उद्घोषक बंधु, आप सभी की चरणारविंद में हरिओम मानस मंडली, ग्राम गोडरी, पोस्ट अर्जुनी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ इस भाव लेकर सीताराम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पावने। हमारी प्रणाम स्वीकार करें। आइए गत चर्चा रामचरितमानस की प्रथम सोपान बाल कांड की चर्चा, जहां अभी अभी भैया जी ने बड़ी सुंदर उद्घोष में कहा, लगे सवारन सकल सुर राम, वाहन विविध विमाने हो राम, होई सगुन मंगल सुभद्रा, करही अप्सरा गाने हो राम। ये पावन प्रसंग भूत भावन भोलेनाथ, असुतोष, सदाशिव, शंकर विवाह के नाम से जाना जाता है। अब विचार थोड़ा सा करें। रामचरितमानस में 4 विवाह की चर्चा है। चार विवाह में 2 विवाह सफल होते हैं भाई, और 2 विवाह असफल होते हैं। सफल बुद्ध भावन भोलेनाथ शंकर जी की विवाह सफल होते हैं। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विवाह सफल होते हैं। ये सफल विवाह है। 2 विवाह असफल होते हैं। एक विवाह नारद स्वयं प्रस्ताव रखा भगवान श्री हरि के पास, मैं विवाह करना चाहता हूं, और नारद का विवाह असफल हो गया। एक विवाह रावण की बहन शूर्पणखा ने भगवान राम के पास भी प्रस्ताव रखा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। तो सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचहि विचारी, मैं शादी करना चाहता हूं आपसे। तो 2 विवाह असफल हुए, उनका कारण यही है को 2 विवाह काम के चाह में करना चाहा। नारद काम जीतने के बाद काम की ओर भागने लगे। शूर्पणखा राम को देखा, पर राम को देख करके काम भोगने की इच्छा जाहिर की। तो ये 2 विवाह असफल है। जहां काम की चर्चा आते हैं वो विवाह असफल है, और 2 सफल है, ये कि निष्काम है, जन कल्याण के लिए, विश्व हित के लिए ये 2 विवाह सफल होते हैं। उसमें से भगवान शंकर की विवाह की ओर आप और हम मिलकर के चले। अब रही बात, ये प्रसंग हमें क्या संकेत करता है? विवाह के बंधन में क्यों बंधना चाहिए, किस लिए विवाह करना चाहिए, ये भाव आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। और जहां
विवाह की तैयारी हो रहे प्रसंग कथन के अनुसार से लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। भगवान भोलेनाथ के विवाह हो रहे हैं पर कुछ विडंबना चर्चाते हैं, विचित्र चर्चाते हैं। जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो रहा है और ऐसा ही हुआ भगवान भोलेनाथ के विवाह में। ये दुनिया की और सारी विश्व की और उस युग की, क्या हर युग की पहला शादी है और आखिरी शादी है, पहला दूल्हा है और आखिरी दूल्हा है, पहला बाराती है और आखिरी बाराती है। न इसके जैसा कोई दूल्हा बन सकता है, न इनके जैसे कोई शादी हो सकता है, न इनके जैसे कोई बाराती मिल सकते हैं, ना मिलेगा, ना मिलने वाला है, ना ही मिलेगा। फर्स्ट एंड लास्ट ये विवाह है। आइए मिलकर के चर्चा करेंगे जिस राघव के शरण में आप और हम सब बैठे हैं, उसी राघव के शरण में एक छोटा सा भजन फिर पुनः चर्चा करेंगे। भगवान शंकर के विवाह मिल करके, विवाह तो बड़ी मस्ती की होती है, कैसा होना चाहिए विवाह, चलेंगे प्रयास करेंगे। क्षमता नहीं है मेरे भाई बहन कि मैं राम जी की कथा, शिव जी की कथा पूरी तरह गा लूं, फिर भी मेरे माता पिता की कृपा हो, मेरे सदगुरु मालिक की कृपा हो और हनुमंत लाल जी की परम उपस्थिति में आप सबको भगवान शंकर के विवाह की कथा सिर्फ श्रवणामृत कराने का एक अथक प्रयास करूंगा। क्षमता जरा सभी नहीं है। चलिए एक भजन की ओर चलते हैं, पर एक भजन से पहले यही बात कह रहा था कि जहां तक मेरे नजर जाते हैं बड़ी सुंदर धराधाम है कोड़ेवा। जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरे माता बहनों, मेरा एक निवेदन है आप सबसे, एक बार पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ चलिए, मीठी मीठी मस्ती भरी आप सभी की दोनों हाथों से भजन में तालियों का हमें इंतजार है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर जन्मों की प्यास थी वो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर तेरी शरण में दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया, तेरी शरण में आकर
कितने अमीर कितने मिले गरीब यहाँ कितने अमीर जब आप मिल गए तो जब आप मिल गए तो सब धन मिल गए तेरी शरण में आकर धन्य हो गया तेरी शरण में आकर धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी हो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर धन्य हो गया तेरी शरण में आकर धन्य हो हाथ जोड़ मांगू सदा सतगुरुदेव वरदान एक पल भी बिछुड़े नहीं सतगुरु तेरा धन श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम। आए हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी पधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा एक बात बताओ, इज्जती का कान मैया मन बैठे होते मन सब हिंचे के कि दूसरा गांव के हिंचे रहता दाई हो कैसे कहीं नहीं कहा भोग खाया संत मन देखते नहीं गोठियाल भाई का कोई बात नहीं गोठिया तो ना सफा मैया मन ला मोट ढाले और मोर मंडलिक जतका जन भैया मन बैठे तिकट ढाले सादर प्रणाम है। पर एक ठन बात है तुमन नहीं गोठिया तुम्हार काम बन जाये तुमला चुप्पे च रहना है मोला बड़ा मुश्किल हो जाएगी। आगुम तुमन बैठे हो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुड़ कभैया सुनैया आमने सामने बैठे अंत हाँ हूँ कारो बनते है तुमन चुप हो। अच्छा चलो एक ठन उपाय है नी गोठिया तो मैया मन तो सब इशारा में काम चला ले बहुत बन जाए का दाई बनी बढ़िया बात लगी सब मैया मन ऐसे इशारा करी हो देखो बोला ये दे भले मन गोठिया ठीक। अब बात को नहीं बनी तब ऐसे डोला दो ठीक। चलो बढ़िया ता सब यही गांव के दाई हो हाँ इसे टेटका कस मुड़े डोला दे तैयार राम कथम जय बुलाते कि नहीं बुलाएगा ऐसे तमें उतका जोर से जय बुलाए तो मन कहीं नहीं के होता कथम। देखो भगवान ला पाना कोनो बड़ी बात नहीं है कोनो कोनो मन हमला कही दिस कि भगवान तो बोला मिल ही नहीं सकेगी के अमित कथो ये युग में भगवान के जरूरत घलोक नहीं है
काय करबे भगवान ला पाके जेन जेन ला मिलीस भगवान सब ला छोड़ते जगी से कोनल धर के नहीं लेगी। केवट ला मिली छोड़ी दी, जटायु मिली छोड़ी दी, सबरील मिली छोड़ी दी, बानर सेलन मिली तोनल सब ला छोड़ी दी, कोनल धर के लेगी का तो का काम के भगवान ला काबर खोजबी। हाँ ओकर नाम जे नहीं ते सबेल धर के लेगी गे और जेन नाम ला धरिस ना तेना भगवान घर पहुंच गए और नहीं पहुंची ते भगवान ला अपना जायल पड़ी सोकर करा। तो नाम बढ़िया है कि भगवान बढ़िया है? नामे बढ़िया है नहीं, जाना ही राम नहीं सके बखानी कोनो कोनो मन कीस भगवान ला कि ते बढ़िया हंस कि तोर नाम बढ़िया है कहते तो तोला का चाहिए। रामायण सुने हैं साउ सुने हैं तब में बढ़िया लगे कि मोर नाम नहीं हुई ते बता महाराज ते बढ़िया हंस कि तोर नाम हम तोर मुंह से सुनना चाहते तोला का लगते तते तारे ततिक ला तुलसीदास लिख दे केवट ला तारे गीत ला तारे जटायुल तारे है ना सबरील तारे राक्षस मन ला तारे सब के जतका झन ला तारे है ततिक के नाम ला जटा तुलसीदास जी लिखे है पर तो नाम है के झन तारे है ते लोग पूछे तुलसीदास लत मैं नहीं जानो और भैया जे ना जेकर नाम तारे वही पूछ कह दिस कहते ते बता तोर नाम के झन तारे के झन ला तारीस तोर नाम है भगवान कहते बोला तो महू नहीं जान सको कि मोर नाम है के झन ला तारी से जान ही राम नहीं सकही बखानी वो जान सकते पर बखान नहीं कर सके ना राम नाम प्रताप ते सिंधु तरही पसान पथरा घलोक तर गए ते कौन कहते कलयुग के आदमी नहीं तरही गई के फर्क अतरी है वो नाम ल धरबे तब वो नाम ल बने गठिया के रख लेबे तब। अब मैं बोल सी अवर रामचंद्र की जय के सब जन ऐसे कर देते सुरता थे हमार गांव सतनामी भाई मदद है 18 दिसंबर के बड़े जान मांदर ला निकाले रहा है अच्छा चट्ठा वाले झांझ ला और गली में चिल्ला चिल्ला का है कतरो जनमन सब मंदिर जात रहा है तो मन वही करल चिल्ला मंदिरवा में का करे मंदिरवा में का करे मंदिरवा में का अपन घट ही के देवताला मनैबो मंदिरवा में का करे मंदिरवा में का कर जइबो मंदिरवा में का कर मंदिरवा में का कर जइबो मंदिरवा में का कर मंदिरवा में का कर जइबो मंदिरवा में का संकट ही के देवताला मनैबो मंदिरवा में का कर जइबो के देवताला मनैबो मंदिरवा में का कर एकदम भड़क क्यों करे तिहल काम बनी भाव को भाव या लस यस गए नाम जपत मंगल दिस दिस राम भजो सिया राम सकल सुर रामा विविध विमान हो राम भजो सिया राम बोलो राजा रामचंद्र की लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान। भगवान भोलेनाथ के विवाह होते सबसे पहली बात तो ये विवाह जो है
ये जन कल्याण के लिए बल्कि नहीं पूरा विश्व हित के लिए विवाह होते। और विवाह वैसने होना चाहिए, अपन स्वार्थ के लिए विवाह नहीं होना चाहिए। आजकल शादी जरूर करते पर वो अपन स्वार्थ के लिए शादी करते, दुनिया के हित के लिए शादी नहीं करते। भगवान भोलेनाथ जगत हित के लिए शादी करी। अच्छा, रामचरितमानस में शंकर के विवाह पहली की है ना। अब ये शंकर कौन है? तो भगवान विष्णु के बेटा है, भगवान राम के पुत्र है, हाँ ओकर लड़का है। तो एक ठन बात बताओ, ददक बिहाव पहली होते कि बेटक बिहाव पहली होते? बड़ा विचित्र लगते कबू कबू। कोई कोई मन पूछे तुलसीला बड़ तर्क करे आदमी, शंकर कौन है? राम के, बोले राम के बेटा है। तब बेटक बिहाव पहली होते, वो कर बाप के कैसे बाद में होते? तो कहते ये वो कर बेटा है तो वह वो करो बेटा है। एक ही बात कहते, अगुनही सगुनही जानही कछु भेदा। ये भेद ला जान में ना तो ते पागल हो जावे। और फिर तो वही वाले सवाल पैदा हो कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले है कि नहीं? तब शंकर के विवाह काबर पहली? अरे शंकर के विवाह पहली होते। एक ठन बात बता, राम के जन्म कहाँ हो से? बोले राम के जन्म दशरथ घर हो से। कौन जन्म दीस? कौशल्या जन्म दीस। कहाँ नाचीस? बोले दशरथ के आंगन में नाचीस। राम कथक जन्म कहाँ हो तेला बता। कथा के घलोक जन्म देवैया हुई का? अब कथक जब जन्म में देवैया है ना, तेकर बाद राम कथा में आनंद है। तेकर से ती राम कथक पहली जन्म देवैया मन के विवाह होना चाहिए। तो शंकर और पार्वती पार्वती के विवाह होते लगे सवार। अच्छा, विवाह में बड़ा विचित्र बात, दुनिया के बराती जब होते न्योता घलोक पठे। भगवान शंकर कर ही चलना बरतिया जाबो सबई से श्रृंगी भिरंगी मना दुनिया भर के भूत परेत ढाकनी साकनी बैताल कते चलना बिहाव जाबो तोर बिहाव होते तो चल बरतिया जाना है तो तू ही मन दिखो बाकी मना कौन कौन मना। अरे सब ला न्योता दे हो कि नहीं दे हो? तो सब कहते महाराज पूरा तीनों लोग ला न्योता देवा है, सब न्योता माँ है। बोले हाँ है। अरे दो चार ठन मन नहीं दिखत है, कदे मन नहीं दिखत है। तो जलचर के जीवन कहाँ है? पानी भीतरी वाले मला न्योता दे हो कि नहीं दे हो? तो एक जन कथे चिट्ठी धराक भेजे रहे हो पर कौन जन बुहा के का करी ते नहीं जानन, पता पाहत नहीं। तो जाओ मला खबर करो। तो गी बड़े जान समुद्र तीर में और सब भगवान शंकर के दूत मन चिल्लाए लगी, अरे जलचर के जीव हो। कथे सब मुड़िल टांग टांग के देखी, टेंगना खोखसी मछली बिजलू सब हीरो बिच्छू जतका ढोड़िया या सोड़िया मंगर मछली सब उमन निकाल के देखते मुड़ी ले का हो गए काबर चिल्लात हो। चलो बिहाव ऐसे के कहते सब जन न्योता दे। कौन है? बोले हमार मालिक भगवान भोलेनाथ के बिहाव होते। सब जन तहु मन ल बलात है। सब जन सुनी तो एक ठन गिंधोल रहा है। तो गिंधोल है अपन परिवार मन ल की सब जन ल गिंधोल मन ल चल बरात चल बरात चल बरात। तो एक जन तोड़ के भैरा ऐसा रहा है गिंधोल है। तो वो कहा है कौन 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 कौन? तो नान चुन चिटर्री ऐसा निकल के कथे ते में तो वो करो छोटे मेच की रहा थे कहते का में तो बड़े जान निकली सब कहते डोकरा सा रहा है वो गिंधोल है। ते कहते टेम्पो 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 सब निकली सियाऊ मनई। अब देखी भगवान भोलेनाथ लग थे चलो कहाँ? बोले बरतिया जाना है। बाजा बाजा थे सब परिमन नाचा थे जोरदार। बाजा बाजा लग गए जी और लग गए महाराज दुआर डांस सब नाचा थे। बने बने आए परिमना हार है जोरदार है। वो परिचमला देख के आदमी खुश हो जाए। अब बरतियल बाद में देखते, दुल्हल बाद में देखते, पहली परिचमला देखते। तब भगवान शंकर के बरतियम नान मुन परिमना है करही अप्सरा गान। वो अप्सरा मन नाचा थे काकर शादी में, भगवान भोलेनाथ के शादी में। और जोरदार गाना गात हो। एक जन कथे हिच कर बिरला जाबो चलो न जल्दी कथे। तब भगवान शंकर कथे चलो न तरे कहा जल्दी जल्दी कथो चलो कही तो बिहार जाना है महाराज तक कुछ कहीं पहनस वहनस घलोक नहीं ऐसने खड़े हो गए।
निहंग। तो कहते मर्यादा का सवाल है मालिक, दूल्हा बना था सदा दिन ऐसे ने रहता चल जाते, अभी नहीं चले तो का चाहिए। एक जन देवता मन की भगवान विष्णु ला ब्याह होते तब ओकरा बर एक आध जोड़ी नहीं सिलवा देते। सबेल तो हिच मन पहिन रहे दुनिया बही रही तो कहते पागल हंस का बोला कोई वैसा पहना दे तो दुनिया वहां से ही। भगवान शंकर जीन्स पहन लीस कही के, कोट पहन लीस कही के, बिल्कुल नहीं पहनाना है कहते। तो तू मन हमार बात ला छोड़ना यार, हम सब अपन हिसाब से पहनतन कहते। अब अपन हिसाब से पहनते का देखो, जिक्रे भी हिसाब से शादी होते, जिक्रे पर भगवान शंकर के शादी होते, पर स्वार्थी देवता मन सदैव स्वार्थी रही। शंकर भगवान नंग धड़ंग बैठे, ये देवता मन का करते लगे सवारन सकल सूर। दुनिया के एक नीति तुम्हारे गांव मन में सब बिहाव होते ही, परिवार में घलोक बिहाव होते तो कोनो अपन फरफट्टी सुधारत रहतो समारत रहतो कि दूल्हा के देवता मन सब अपन ला समारत है, दूल्हा फरफट्टी कोनो नहीं समारे है ना। पर नीति ये है कि दूल्हा के तैयारी जोर शोर से करते कि बरतिया की तैयारी लगा। दुनिया दूल्हा चला देखी भैया तब ओकर गाड़ी पहली सजाना चाहिए, पर देवता मन का कहते लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, वो मन अपन वाहन न सजई, भगवान शंकर के वाहन ला नहीं समझे नहीं सवारिस। काबर नहीं सवारिस सो मन तो जाना थे एकर सवारी का हरे बैला हरे, बैलल कतिक सजा डर देते हैं एकरे से कभू कभू ये मन कथे गलोक दाई मन निचट बैला बूत के वो ऐसे तो बैला वाले तो कतिक समार डर। फिर भी अब कुछ मन कथे कि महाराज नहीं चलो कुछ तो श्रृंगार करने पड़ी, तो फिर श्रृंगार करी शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवार, राम भजो सिया राम राम भजो सिया राम। वही संबुगन करही श्रृंगारा तक कथे बरतिया जाबो चल ठीक है, कपड़ा लत्ता नहीं है कैसनो करके व्यवस्था करबो, नहीं चंदा करके लाबो। सबसे पहली तो बड़ा विचित्र व्यवस्था करे लगी का, अरे दूल्हा बन के जाते तो सवाल तो मौर उठते ना, मौरे है नहीं है एकर कर। तो एक जन कथे एकर मौर के हिसाब से कौन बैगा बना डरी, कदे कर कर एकर बर मौर बनवा डर, चारों मुहूर्त हाथ बर के जर कर छरिया है कदे करल पहनावे मोर ला। तो एक जन कथे पहनात नहीं बने तो एक काम करो रे कथे का चलो यही धर के बगरे थे सफल लपेटबो कथे। और जब धरी से लपेट के भगवान शंकर के जटा ला और लपेटट लपेटट जटा मुकुट अही मोर सवार, अतका सुंदर मोर जैसे लगी भगवान शंकर के जटक, कुंडल कंकल पहिरे ब्याला। मोर जब बनी तो देख के सब खुश हो गए, कहते ये तो बढ़िया हो गया यार, अब एक काम करो ना का पहनाओ नीचे डहान, ये डर बड़ा विचित्र लगत है। तो एक जन कहते वही कर बगवाल मरे 2-3 महीना हो गए, सुखा गए बन खड़खड़ ले हो गए, वही लानो रे बन बड़े जान रही से बगवा मरे थे वही हम ही कहते लानी बगवा खरील भगवान भोलेनाथ के कमर में बांधी बांधी चल बरतिया की तो खड़े हो धरीस ना, तब बांधे रहते वो छूट गए, फिर नंग धड़ंग हो गए। कहते यही बड़ा गड़बड़ हो गया। तब एक जन कहते काटन कहीं बेल्ट वेल्ट नहीं है रे, कोनो बेल्ट नहीं पहने हो, कहते कहाँ हमर कर बेल्ट पावे जी, कहते बड़े जान असोड़िया वही डान रेंगत रहा है, ये डानो डान अपन हिसाब से बहु है। तो एक जन कहते कहाँ ये डानो डान घूमता सबड़, तो बिहाव घर में 10 ठन काम कतरो ठन बुता करत रहन, कहते तोर कोनो डाहन बुता नहीं है तो ये डाहन बुता कर का बुता, ये मालिक के कनिहम ते रहे रजी, ऐसे कनिहम बांधी से लपटा रहा। अब वो तीन नचैया गवैया मन के जोरदार चलत रहे, नाच गाना है। तो एक जना कही दिस नागिन म्यूजिक बजाओ, बरतिया मन बड़ उतलंग है रंग रंग के बजाए चालू कर दी बरतिया मन है।
म्यूजिक बजे जब निकलिस गौहा डोमी मन है अपन ले अपन ए डानो डान नाचत ये मन ला नाचत देखी तहन मंजूर आ गए। अब मंजूर ला जब नाचत देखिस ना तो सफा डोमी मन ए डानो डान भगा के अब बच के कौन जिन कनियम बंधा रहते हैं बच गए। ये देखिस ये मंजूर है मन मारे पंखला फैला के नाचत है कोनो भूख लगी तो सब तो लुका के मिही मरहूं वहू अपन खलस दिस निकल के जेबते। फिर देखिस ये तो नंग धड़ंग हो गया यार कैसे करे कहाँ गए हसोड़िया कहाँ है पूछी सोला कैसे थे कहाँ लोग आगे पिछू डान कैसे आगे माई पीला तुमन नाचत हो ये मंजूर मन गलोक नाचत है कोई भूख लगी था मोरे नाश्ता कर दी मोल मरना है का कर सन में बरात चौथ मरे जाऊँ कहते मैं नहीं बंधाओ कहते तब कैसे कर एक जन कहते एक ठन गन ला देखिस ओकर बड़े जाने से खीसा निकले रहा है काय करत कहीं नहीं ये है तोर ओभर हो गए यार ये दांत है तोर ओभर हो गए कोई काम के नहीं है धरी सा मुरई बरोबर टोर दिस एक कनी कलईस मुरई का टोरिस कहते कैसे करू हुई अला कहते अरे भगवान शंकर के बेल्ट नहीं है रे तो इलकिलीप बनाबो कहते वो इलकिलीप बना के भगवान शंकर के बघाम्बर में पहने जटा मुकुट अहिमौर समारा कुंडन कंडल पहिरे वाला तन विभीत पट केहरी छाला ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। तो एक जन कथे ये डहान तो बढ़िया हो गए मौर घलोक बने दिखा थे अब पागी पटका ठिकाना हो गए तो ये कर मौर में नानमो ने काठन दर्पण वर्पण नहीं रख देते दुल्हा मौर में दर्पण रखे अब ये दर्पण ला काबर रखत हो मोर समझ नहीं आया कौन ला देखे बार रखत हो दुल्हा के मौर में लगे तो देखत कौन हो लोकड़हीन मन ज्यादा देखत रहते दुल्हा कैसे कह तब ओकरे फोटो देखते दर्पण रखो एक 8 टन तो वो कथे डुप्लीकेट दर्पण मत लानो यार अच्छा वाले दर्पण लाओ तो वही कर चंद्रमा घूमत रहे दूज के चंदा जिन श्रापित है कोनो नहीं भाई दूज के चंदा ला भगवान शंकर ला देख के कथे मालिक कोनो मोल नहीं भाई मैं दूज के चंदा हरो तो तोर माथम लग जाऊं तो आज बनी का कहते भगवान शंकर कहते आजा बिल्कुल जगह खाली है अपन स्थान ग्रहण कर ले कहते दूज के चंदा भगवान भोलेनाथ के ललाट में लगे ससी ललाट सुंदर सिर। अब जब ससी ललाट में चंद्रमा लगी तो गंगा देख करके खुश हो गए और गंगा उमंग भर के नाचे नयन 3 उपबीत भुजंगा नयन 3 और तीनों नेत्र भगवान भोलेनाथ के बड़ी सुंदर शोभायमान लग रहे हैं कहने लगे उपबीत भुजंगा। अब एक जन कहते नरी है खाली दिक्कत रे तो नाग महाराज कहते मैं कोनो कर नहीं रहा कहाँ रहूं मैं भगवान भोलेनाथ के गला में रहूं कंठ में रहूं आके वो कंठ में लपटा के गरल कंठ और नरसिर माला फिर कहते दूल्हा एक ढन माला में नहीं जमे यार तो सब नोट नोट के माला पहनाते एक करत भूरी भांग नहीं है धन धन भोलेनाथ की कौड़ी नहीं खजाने में 3 लोग बस्ती बसे ये बसे वीराने में ये कर तो एको पैसा नहीं है तो काला नोट के 1-2 हजार के कोनो पहनाते तो वह नहीं पहिरा सके कैसे करो बोले जति के कर आ है सब परे है कतरो जन के मुड़ी मन है मुंडियन माला मन सफा मुड़ी लानो ना सब जन के मरे मुड़ी लई सब ओकरे अपन हार बना के पहना दिस गरल कंठ और नरसिर माला और ये माला पहना के अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला वेश तो अशिव लगा थे बड़ा विचित्र लगा थे फिर भी लगा कहते ये कृपाला है सबके हित करने वाला है कर तिरछुल अर डमरू विराजा। एक जन कहते ऐसने में लेक वो दुल्हा का आधा समांगा सम लगा थे का अरे एक 8 ठने लग कहीं कुछ धरा तो का धरा आजकल के दुल्हा में लग कटारी धरा थे नहीं कई चील धरा थे कहीं नहीं मिले सरोतल धरा थे तो कुछ नहीं धरा तो काला धरा और नहीं धरा बहुत का हो जाए हो सकते कोनो परेतिन लुका दी था मुश्किल में पड़ जाओ नहीं कुछ न कुछ तो धरायल पड़ी भगवान भोलेनाथ लब बड़ा सुंदर ढंग से तिरछुल धरा थे कर तिरछुल अर डमरू विराजा चले बसई चढ़ बाजा ही बाजा। अब कथे अब बाजा बरते बजा लगो देख शिवई सुत्री मुस्काई बर लायक दुल्हिन जग नंदिल तैयार करिस
बुलैस नंदी ने कहते चल नंदी जी अब आप भी तैयार हो गो। नंदी तो पहली से तैयार है, बैठा रहो। तब बैठी तो सब दुल्हा मन सीधा बैठते, कोई कोई मन किहिस घलो की है। सदा दिन तो नंदी में बैठत रहेगा, आज एक आठ टन कोनो दूसरा नहीं ला लेते तक काला लाबो। दुल्हा मन बढ़िया घोड़ा में बैठते, घोड़ा ला लेते। एक टन घोड़ा गलो तैयार हो रहा है। शंकर भगवान कहते ऐसा चल ना आज बार मोर ऊपर बैठ जा। कहते सदा दिन एक ऊपर बैठा तो तोर ऊपर बैठ के कर इंसर्ट कर देखिए यही बाद में मोला शिकायत करी मोला वैसा डुप्लीकेट सवारी नहीं चाहिए भैया। हम जी बैठते चाहे मरहा रहा है खुरा रहा है कैसनो करके हमला लेख थे और लाम थे। बैला चला चुनीस भगवान भोलेनाथ बैठे लगी, अब बाजे बजे लगी। कोई रसिक बहुत सुंदर गई हो रे हो तुर सुंदर काया हरि बिन बीर थारे रू। और भगवान भोलेनाथ मन में हरि नाम की स्मरण करते करते दुल्हे बन करके वृषभ में बैठे। चलिए राधे वो तो आत ही तो ना भगा गया। देखो सब जगह मीट कहा रहे थे बन जाते, बनते कि नहीं बने। सब जगह मीट के ही रहते हैं बन जाते। अब बिहाव घर में जा रहे और चुपचाप इसने बैठे रहे तो कोई बढ़िया बात है। ये भोगविल काबर बना ले भी आम रहे इसे के कह दिए है। कहाँ के तक जन ढेड़हीन बने रहे अब वो ढेड़हीन बने रहे थे आरू मीट कहीं जान दुल्हीन लावो ऐसे के चुप बैठे रहे। महाराज के दिमाग खराब हो कौन ढेड़हीन बना है। चार घाव के दुल्हीन लावो दुल्हीन ला तब वो का है मोला कथस महाराज ऐसे तो ना कहो नहीं कौन ला कहो ते ढेड़हीन बने ऐसे के ढेड़हीन ला बन चटपट ही ऐसा होना चाहिए। ऐसे नेंग जो के पैसा धरे पर बन टन्नक रहना चाहिए। तो मैंने कनी ढेर ही ने समझ ले रहन भगवान शंकर के नहीं तो फिर चलो सुहासिन करो मस्त मस्ती के साथ जोरदार हर एक रामायण सुने बैठे हो ना शंकर भगवान के बिहार सुना तो अथोतनल और माँ कैसे बैठ जा रहे तो हो का काम के है। कोई बढ़िया की मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया और सच है जहां में उसी को जीना आ गया। आप खाने में नहीं है मजा औरों को खिलाना सीख ले। जिंदगी 4 दिन की है किसी की काम आना सीख ले। चलिए मस्तिष्क साथ एक बार हाथ उठा के सभ्य मैया मन से भैया मन से निवेदन है मोर लिए नहीं भगवान शंकर के विवाह चलाते थे कर सके हाथ उठा के जोरदार राधे राधे। जोरदार डांस के मन बढ़िया बजा तो मन बढ़िया बजा सब मैया वही कर बैठे तो ताली बजा नहीं याद आई देखे मुहल तो सब जन मन ऐसे ऐसे करते तो हवा भाजी वाजी बेतस का नहीं। मैं जानता हूं तू मन बड़ देख मरीन हो ओकरे से मैं पहले देख लगा लेते। चल देख ए दे राधे सुंदर काया हरि बिन करे सर हो सुंदर काया हरि बिन करे सर भरम भूलना मोर
हो ये धर्म भूलना सुंदर काया हरि बिन करे सरी। कुछ नहीं तनवा चाहे दिन के माया मधु हो कुछ नहीं तनवा सुंदर काया हरि बिन करे सरी। संजा के तेरा कौआ तो करता संजा के तेरा कौआ तो करता फिर तेरा बढ़ावे बोला हो चल दे आनगा सुंदर काया हरि बिन करे सरी। राम धरि धनुष लखन धरबा राम धरि धनुष लखन धरबा सीता माई धरि पोती होला हो ये विचारत सिया सुंदर काया हरि बिन करे सरी। हो ये विचारत सिया सुंदर काया हरि बिन करे सरी। राधे राधे। अब एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरे सवार। शाब्दिक चर्चा चली कि भगवान शंकर ऐसा ढंग के सजे, पर एक जगत में देखा जाए अध्यात्म के सूत्र में कोनो चल के देखबो तो ये फर्स्ट लास्ट दुल्हा ऐसा काबर हो कोनो कोनो मन पूछी भगवान शंकर के लिए का मौर नहीं बन सकत रही सोई। दुल्हा के लिए मौर नितांत जरूरी है, मौर बनिस नहीं, लेकिन भगवान शंकर शायद दुनिया वाले लिए संकेत करना चाहते हैं कि अरे भाई दुल्हा ते विवाह करता, सबसे पहली बात तो ते सेहरा बांधता, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अपनों भी बेगाना लगता है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, पर ये सेहरा कतका दिन तक के रथे। हम जिन सेहरा बांध के बरतिया जाथन वो सेहरा के दिन बांध सकथन, वो मौर के दिन लगा सकथन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के 3 दिन, ओकर बाद तीसरे चौथैया दिन के बाद में 5वां दिन ते मौर लगा घूमू कभी तोल गांव भर के मन पागल हो गए टूरा कही कि नहीं कही। तब काय करी वो मौर
रख देते। अब वो मोर कतका के तो आपके मोर हो तो 5,000 के आता, और 5,000 के मोर ला ज्यादा से ज्यादा वो मोर में रखत हो 5 से 6 घंटा रखत हो। ओकर बाद में वो मोर ला का करतन तो ये बेटी माई मनाते आषाढ़ सावन में तो पहली तीजा नहीं तो कहीं तो ये एक काम करो ना बिहाव हो गए तो ये काबर रखे रहो नोनी हो कैसे करबो ये मोर ला सरो वो पहली कहते सरो था कि नहीं सरो था न दाई हो उतका सुंदर दुल्हा बने रही से जिन मोर की कीमत रही से तेन मोर ला ले जाके सरो देथन कोनो काम इसका 2-4 घंटा कहा रही से वो मुड़ी भर में रही से या 2 दिन रही से मुड़ी में ओकर बाद में जेन मुड़ी के शान बतात रही से तेन मौरला हम सरो देथन। भगवान शंकर हमला ये संकेत करते अरे जेन मुड़ी में तो रीस ना तो वो साने दिखाए बरनेरी से मुड़ी से का निकलते बोले ये सर है और सर से का के उत्पत्ति होते मन के और मन से पहले ये सर में का निकलते तो बोले बाल निकलते और बाल की तरह तुम्हारा मन कहीं बिखर रहे हैं तो ऐ दुल्हे पहले ध्यान रख अपने मन को एकत्र कर ले विवाह करने से पहले एकत्र कर एक बना ले और उन्हीं के अनुसार से तुम चल। अब ये मौर जब बनी भगवान शंकर जटल काबर बने इस मन बाल से उत्पत्ति हो सब बिखर भगवान भोलेनाथ की जटा और एकत्र कर करके संकेत ये करीस कि ऐसा मौर रख कि तोर मन एकत्र रहे। दूसरा बात अब सर में नाचत कौन है ऊपर में तब बोले गंगा नाचत है भगवान भोलेनाथ के तब वो कथे पहली तोर मन ला शांत रख। गंगा कौन है बोले शांति के प्रतीक है और दुल्हा जब तोर मन शांत रहे तब तोर विवाह सफल हुई। नहीं तोर मन तो इधर तिधर उथल पुथल होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के ये अग्नि में तोर मन जलत है तब तोर मुड़िल शांति कहाँ अभी ते सेखी मार के 5,000 नहीं 15,000 के मौर लपहिन डरबे कोट लपहिन डरबे पर तोर दिमाग में यहू बात तो घूमत है का ओकर पैसा कति ककन है ये बरतिया मनहत मरो जी फटाका चला फोड़त है करजत मोर मुड़ी में बोहा है तते कर्जा लत पहली बोही डरे है तते मौर ला कदे कर बोही पहले मन ला एकत्र कर ले फिर शांत कर ले और जब होते तब का बोले ये दुल्हा आज के दुल्हा दर्पण लगा रहे थे भगवान भोलेनाथ करते कि वो दर्पण का के प्रतीक है दर्पण गुण और गुण देखे के प्रतीक है। तो ये अपी तो दुरा भगवान शंकर चंद्रमल काबर लगे कि चंद्रमल दोष लगे लेकिन भोलेनाथ ये कथे कि तुम्हारे शरण में तुम्हारे विवाह में और तुम विवाह जब कर रहे हो तो दुल्हे जितने भी लोग कहीं तुमको अपमान किया है या सारी दुनिया जिनको अपमान कर देते हैं तुम तो दुल्हा बन रहे हो ना जगत के हित करने के लिए तो उनका भी तुम कल्याण करो उनको अपने पैर की तरह नहीं बल्कि अपने सर पर सम्मान दे दो। भाई तुझे दुनिया नहीं चाहता तो नहीं चाहता लेकिन मैं तुम्हें भाता हूं। ये दूज के चंदा 3 नेत्र नयन 3 उपबीत भुजंगा 3 नेत्र के कारण 2 नेत्र से सारी दुनिया को देख ले ये दिखता है सारी दुनिया 2 नेत्रों से सबको दिखता है लेकिन अंतरहा करण जो चक्षु है उसमें किसी को मत देख उन मालिक को देख कि तूने कितना मेहरबान किया है मेरे ऊपर प्रभु। मैं विवाह अपने निज स्वार्थ के लिए ना करूं मेरी जो विवाह हो रहा है जगत हित के लिए होना चाहिए। ये नेत्र उन परमात्मा की ओर सदैव तुम देखते रहे। तन विभूत पट केहरी छाला कोनो कोनो मन की सिकर बर हरदी वर्दी लगाओ के तब कहाँ हरदी लाभो के भड़क के 1-2 जन मन हरदी वर्दी तो मन तमाशा कर दो कौन यहाँ पीसी कौसी नसील हेन लोड़ा है कि किता बोले हावे मारे कतरो जन मरे तेकर मन के सब भभूत है भभूत ला चुप दे का होई ऐसे भी गरमाहा शरीर के आदमी है भभूत ला चुप दे रहा है। तन विभूति कोई पूछे लगी भगवान भोलेनाथ से ये भभूते मिलिस महाराज तोला तो शायद भगवान भोलेनाथ असुतोष हमला संकेत करते हैं
कि अरे भाई दुल्हा तोला ये भभूत दिखत होई, सामान्य नजर में तोला राख दिखत होई। का दिखत होई? राख दिखत होई। पर ये राख कहाँ दिखते? बोले अंतिम जगह में दिखते। कदे अंतिम जगह में? मोर बिहाव कहाँ होते? बोले शमशान घाट में। तब बिहाव मोर शमशान घाट में होते ना, तो तोर बिहाव भले भवन में होत होई, मंगल भवन में। पर मंगल भवन के दुल्हा आखिर में मंगल भवन में के दिन तक के रहे? ते शमशान घाट में आवे, जेन राख में चुपरत हो ना, वही राख कसते हैं, खाक हो जाए। अंतिम में तुम ऐसा होवोगे, इनको ध्यान में रख लो। तुम्हारा जीवन का एक दिन लीला समाप्त हो जाएगी और तुम राख के राख ही रह जाओगे। पहिरी छाला कथे महाराज कोनो बढ़िया सन धोती पहिनरी से तोला। आजकल के दुल्हा मन एक जोड़ी नहीं, एक झंटुरा अभी अभी अरे ये 17-18 तारीख के ऊपर बिहार हो जाए। निचट गरीबा घर के हरे आड़दे हेटुरा मोर बर 2 जोड़ी सूट लेवे, सबसे पहली कोट सूट 2 जोड़ी। तब तो मैं बरतिया जाऊँ नहीं इतनी। अब काय करे ओकर दादा गरीब है, 40 डिसमिल वो दिन बेचीज, बेचारा गरीब है। काबर बेचस गा 60 डिसमिल तो तोड़ कर है कि 20 डिसमिल के टेपरी बाँचे है, 40 डिसमिल बेचीस। टूरा कुतलंगहाल दे के एकलौता है टूरा है। 2 ठन तो यह दुल्हा जोड़ा मांगते गाय अपन भर ऐसे के कहते तो कतिक के हुई 2-2.5 हजार के हुई, हम ही मन कर देबो गा। वाह 9-9 हजार के आते भैया एक ठन सूट है कहते। तो बिहाव करत है, बिहाल करत है और ज्यादा वो बिहाव तक के पहनी, ओकर बाद एक हफ्ता पहन कभी नहीं पहन सके। पहनी वो कोट पैंट ला नहीं पहन सके। ऐसनो विवाह करैया है तो भगवान भोलेनाथ कथे अरे दुल्हा तोर सूट है भले 4,000 का 10,000 के रही ते एके दिन पहनबे और दुनिया देखाबे, दूसरैया दिन नहीं पहन सकस। और मैं काला पहने हूँ? बोले ते कहीं नहीं, बघवा खड़री पहने है। बघवा खड़री काबर पहने है भगवान भोलेनाथ? का विशेषता हुई? अरे दुल्हा बन के जाना है ना तो घोड़ी में बैठ के मत जा, घोड़ा में बैठ के मत जा। दूल्हा बन के जाना है ना तो बन शेर बरोबर जा, बंदहाड़ा तो शेर का के प्रतीक है? बोले शेर है वीरता के प्रतीक है। और वीरता कहाँ मिलते? बोले भगवान भोलेनाथ ये कहते मैं तो शेर में बैठे हूँ, लेकिन जैन मोर दुल्ही है ना वो शेरनी में बैठते, शेरनी में बैठते। और ये का के प्रतीक है? बोले ध्यान रखना, शेरनी और शेर जो है भोग नहीं करते, वर्ष में सिर्फ एक ही बार भोग करते हैं। और जिस समय वो भोग कर दे तो उनका संतान आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित। इसलिए हम भोग के लिए विवाह नहीं कर रहे हैं, हम विवाह कर रहे हैं भोग भोगेंगे, लेकिन किस तरह? बोले शेर और शेरनी की तरह जगत कल्याण करने के लिए, परिवार की बढ़ोतरी के लिए वर्ष में एक ही बार उनका भोग होता है। इसलिए बाघांबर में पहना भोग के लिए नहीं। गरल कंठ उर नरसिर माला, 1-8 ठन चांदी वांदी कुछ माला नहीं मिली तोला तो भगवान भोले कहते बोले नहीं काला पहने हैं। बोले काले तो दुल्हे राजा तुम ध्यान रखो, 2000 के नोट 10 क्या 50 ठने पहन लो। आखिर में दुनिया वाले वो ताकते रहेंगे कि दुल्हा के ऊपर मोर उतारबो ततिक जान नोट ल झपटबो वो कह के। भगवान भोलेनाथ ला सब ये मांगिस का कथे होला विदाई हो जान मन मांगते लोकड़हीन मन का कथा दाई निछावर कतो का संग छूटे नहीं। शंकर जी मांगिस तो शंकर जी कहते का दे मोर करत कहीं नहीं है कहीं नहीं, कुछ न कुछ तो देर लगे ही कहते। तो का चाहिए बोलो न भाई कहते नहीं भाई ते तोर हिसाब से दे, तब मोर हिसाब से दू तुमन धर डर हो कहते। और जैसा देवे तैसा न धरबो, काय करबो महाराज ते दे तो दे कहते। ता आखिल बंद कर ले नहीं हो कहते, आखिल बंद करी सब जनो कर लोकड़ो रहते मत लोकड़ो का कहते लोकड़हीन कहते का हाँ वो मन सब ऐसे संग छुटौनी दे के कि हाथ ला सबे झन लमई सब झन ला इशारा करी चलो रे आओ रे के ढोड़िया सोड़िया मन सफे जन एक ठन सबे झन ला धरे खोल के आखिल देख ले बढ़िया ये तुम्हार संग ला कभू नहीं छोड़े कह के सब झन गिंगियाक भागी से काला काला धरा था। ये भोलेनाथ के विनोदी
ये गला में नाग के माला पहने के अर्थ का है? भगवान भोलेनाथ दुल्हा संकेत करते, ये जगत ला संकेत करते। अरे जगत के दुल्हा भाई याद रख, ते विवाह करके जातस ना, विवाह करे जात तब पहली तो ते काल ने अपन गलम रखे। हर समय वो काल है तोर ऊपर तोर गला ला बिल्कुल हाथ लगा के चलत है। कतिक जान दबोच दी ते कर कोनो ठिकाना नहीं है। तो काल को पहले अपने गला में रखो, कंठ में रख लो। एकदम सत्य घटना हमर तीर अर्जुनी है। हाँ, ये पर परिहार के बात है, बड़ा विचित्र घटना। वो लड़का विवाह करेल गेरी से, अब विवाह करके ऐसे रात में धर्म टिकावन हो सका घर में। एक जन लड़का बड़ा मस्त सुंदर लड़का रही से पूरा अर्जुने रुलाक रख दे रही से। वो लड़का के विवाह डॉक्टर रही से, खुद डॉक्टर लड़का है। रात में धर्म टिकावन हो गए और धर्म टिकावन के बाद में वो लड़का दुल्हन ला घर ले गए। वो कर मैके वाले मन है काली भेजबो इसे करके वो मन दुल्हन ला घर लेगी से। अब सोचो विडम्बना का होते। और उन्हें सुबह हुई वो लड़का जाए के तैयारी करत रही से। 9-10 बजे दुल्हन ला लाइबर जाए के तैयारी करत रही से। और पल भर में अटेक आगे जेन लड़का दुल्हन ला 16 श्रृंगार करके लायल जानत रही से। वो बेटी श्रृंगार करके बैठे हैं और ये बेटा के नीचे अर्थी बोला ला नहीं सकी दुल्हन, सिर्फ विवाह बस हुई। अब वो बेटी के गौना नहीं हो सकी। तो भगवान शंकर ये संकेत करते, याद रख दुल्हा, काल कतिक जान तोर गलल दबा दी ते कर कोनो ठिकाना नहीं है। ये सर्प जो नाग की माला तुमको दिख रहा है, ये काल का प्रतीक है। और मैं काल को ही अपने गले में रखा हूं। तेरे को दबाना है तो दबा दो। ये संकेत काल गरल कंठ और नरसिर माला और मुंडियल माला। नरों की माला को क्यों पहने भगवान भोलेनाथ? कुछ लोग कहते हैं तो जिंदगी भर ये मन आदमी को न मिलते गी, ये मन कभी शांत होने वाला नहीं है। ये लालची है। और तुम विवाह कर रहे हो किस लिए? बोले बढ़िया दुल्हन बने घर पाओ रे, एक लौती है वो कटोरी है बने सुंदर घलोक है, खेत खार घलोक बन 5-10 एकड़ है। वो कर दादा नौकरी में है तब माल के कोई कमी नहीं है। हाँ? आखिर में सबे छमोर हो ही। ये खोपड़ी में यही बात बसे तो भगवान शंकर संकेत करते, अरे सीधा खोपड़ी के उल्टा खोपड़ी कर ले तो खोपड़ी में कतरोल भर दी थी, तो खोपड़ी खाली के खाली रही, खोपड़ी भराने वाला नहीं है। ये संकेत करते हैं भगवान कर तिरछुल। हम धराथन काबर दुल्हाला चाकूला बिछवाला सरोताला कैचीला कोनो परेतीन मत लुका जाए, है ना। पर भगवान भोलेनाथ धरई त एक संत कथे ये धरे का है? बोले तिरछुल धरे है। और तिरछुल 3 सूल है ना। तो भगवान भोलेनाथ ये संकेत करते दुल्हा आप और हमला। अरे दुल्हा राजा बन के जातस ना तो 3 ठल्ला अपन हाथ में रख ले। बोले कौन कौन से ला? वर्तमान भूत और भविष्य ला। वर्तमान तो का चला थे तेला ते देख, भूतकाल में का हो है तोनों ते सोच ले, और बेटा भविष्य में तुर का होने वाला है तोनों भी ध्यान में रख। ये 3 सूल है और तीनों काल को अपने हाथ में लेकर के कर तिरछुल अरे डमरू बिजार चले बसाई चले बजाई। अब भगवान भोलेनाथ घोड़ा में नहीं बैठते तो नहीं बैठी इस घोड़ा में, बैल में बैठते। तो बैल है का के प्रतीक? धर्म के प्रतीक। तो भगवान भोलेनाथ शायद संकेत करते हैं कि विवाह करना है तो धर्म युक्त विवाह कर, धर्म के साथ विवाह कर। और धर्म के साथ ही नहीं बल्कि हो सके तो धर्म के ऊपर ही चढ़ के। कोई मन कथे एकर मुख वो डहान ओकर मुख वो डहान, तो ये बड़ा विचित्र है।
तो भगवान भोलेनाथ के मुख अलग और नंदी के मुख अलग। अरे भले तो ये कर दोनों को मुख अलग हो ही, लेकिन एक ठन जगह में हमार दोनों को मुख का सदैव हमार मुखे ऐसे रथे। कैसा रथे? तो अक्सर सब देखे हो भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में जब भी शिवालय रही तो उन तरफ शंकर जी के मुंह ए तरफ है, तो बैल के वृषभ के मुख ओकर सामने तरफ है। मतलब सदैव भगवान शंकर देखते कौन ला? तो बोले देखते धर्म ल देखते, अधर्म ल कबू नहीं देखते। धर्म की तरफ उनकी सदैव निगाह है और धर्म की निगाह भगवान शंकर की ओर है। ये भी सब अशिव भेष शिव धाम कृपाला। लगे में तो बोले अशिव लगते, ये वेश बड़ा विचित्र लगते, लेकिन कहीं न कहीं जगत कल्याण कारक है। कर त्रिशूल अरे डमरू विजादा डमरू, ये डमरू का है। दुनिया के कोलाहल ते सुन सकथस तो सुन, दुनिया के जत का आवाज देने वाला है सब ल सुन, और सुन करके भी उस डमरू की तरह तुम मगन हो जाओ, अपने मन को नचाते रहो। हरा हरा हर हर गुरु महा। वो डमरू जब बाजते हैं तो भगवान भोलेनाथ के मन नाचने लगते हैं। चले बसही चढ़ी बाजे बाजा, देखी सिवही सुरत्रिया मुस्काई। और दुल्हा बने रहते ना तो मन बड़ हास था। दुल्हा देखे पर बाबू जात मन जाता का, चल दुल्हा देखे जाओगे कबू जाता। अब का करो घर बिहार हो जाए, मन दुल्हा वाला देखे कबू नहीं छोड़े न दाई हो। मतारी मन दुल्हल अक्सर देखते। एक जगह दुल्हा बड़ा विचित्र रहा है, पठोनी जान बिकट रोएगा दुल्हीन, बड़ा विचित्र घटना। आजकल विवाह आदमी कभी कभी विचित्र सोचे लग जाते। बतायल घलोक नहीं भाई, पर एक ठन घोटला छुपायल घलोक नहीं भाई। टूरी नीचट फूक फूक ले पड़ रही रहा दाई, सही तो है, एकदम मस्त सुंदर टूरी है। हाँ कर दादा थोड़ की लोभी प्रवृत्ति के, लालची एक झन लड़का रही से अवारो कल लुठवा टूरा है, पर नौकरी में रही टूरा है निचट करिया। तो रो विदक जानना टूरी बड़ा विचित्र रोए दाई हो। कैसे रोए बताओ का, बताओ। दूसरा चारी सुने बर तो माई लोगन मन बैठ रहे। सही में तो दाई वो कही दी सो टूरी है। चना दार ला उड़ीद दार में मिला दे दादा, ऐसे की कह दी। मतलब ओती फूक फूक ले पड़ रही चना दार बरोबर टूरी है। अब ये उड़ीद दार के फोकला में देश नीचट करियर मोल दे देश के। तब इसने एकरो दशा हो जाए का भगवान शंकर और माता पार्वती के आगे के मतलब इसने सोच लगते चलो कर। देखी सिवही सुत्रिया मुस्काई, बर लायक दुल्हीन जग नाही। दाईमन बड़ जल्दी टोक देते, दुल्हीन के हिसाब से नहीं है वो, दूल्हा है इसके के नी फबत एक चारी बरोबर हो एक को खनिक नी फबत है। ता अतिक पान दूल्हा कौन न फबिले बताओ वाला कौन फब जाई है। ऐसा दूल्हा सन कोनो बिहाव करही एक आज है। एक पहली से दूल्हा के बारे में घोषणा कर दी से जोगी जटी अकाम मणि नगन अमंगल भेष। पूरा पगला भोया भूता बरोबर रही तेने एक आदमी बनी तेकरे सन कर बिहार होई। लेकिन जेकर सन बिहार होने वाला है कि सुनिस न तत्की माता पार्वती हासिस कि मोरु ओ जन्म की जिन मांग कर रहे होते शायद मोर पूर्ण होते। सती मरण हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तही कारण हिम गिरि गिरि आवे जन्मी पार्वती तन पावे। माँ पार्वती हासिल लगी पर दुनिया ला विचित्र लगे कि ये कैसन हो सारी। अच्छा दो सूत्र लेना रामचरितमानस ये प्रसंग के अनुसार से। ये सारी अमंगल भगवान भोलेनाथ के पास में है। अब एक पास नहीं बल्कि कर परिवार में तो पूरा मंगल ही अमंगल होता है। और सारी मंगल भगवान राम के पास में है।
राजा दशरथ के घर में सिर्फ मंगल ही मंगल है, शंकर के घर में पूरा अमंगल ही अमंगल है। लेकिन दो पंक्ति लिख दी बाबा जी, मंगल भवन अमंगल हारी धर्म सु दशरथ अधीर बिहारी। और यहां भी पंक्ति लिखी, इस मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपिहा त्रिपुरारी। तो एक बात बताओ, जेकर घर सांप बिच्छू मंजूर रोज के इसने निकलत रही तो मन मंगल है कहेगा, लेकिन इकर घर के लिए मंगल कहे का कारण से मंगल है? मिल गए का संकेत? कोई बात नहीं, चलो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में भगवान भोलेनाथ विवाह होकर के जाते हैं। कुछ बात शुरुआत तो करे हो कि राम जी के विवाह बाद में होते, भगवान शंकर के विवाह पहले का होते हैं। माता पार्वती के साथ विवाह होते हैं भगवान शंकर और माँ पार्वती के। समय पाने पर एक दिन माँ भवानी पूछने लगी, हे शंभु, देखिए विवाह के बाद आज की दुल्हन क्या पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, कितने पैसा है, कहाँ है, क्या कर रहे हो, नौकरी में कितना मिलता है, कितना कमा लेते हो, ये सब पूछते हैं, ये बायोडाटा आज की दुल्हन अपने पति से। लेकिन हमारी माँ भगवती माँ जगत जननी पार्वती पूछने लगी विवाह होने के बाद, बैठे दोनों आपस में और कहने लगे कि शंभु एक बात पूछो। क्या बात? विवाह होकर के आई हूँ आपके साथ में, मुझे पहले कुछ बात बताइए। बोले क्या पूछना चाहते हो, पूछो पार्वती। तब कहने लगे आर्त भाव से माँ पार्वती, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल जगत अनपावनी गंगा। मुझे वो कथा सुना दे। कौन सा कथा? बोले जिस राम की कथा सुनने के लिए मैं गई थी, आप ले करके गए थे, लेकिन मैं नहीं सुनी, वही राम की कथा आज सुनना चाहते हो, पहले मुझे कथा सुना दो। भगवान भोलेनाथ के आंख में आंसू बहने लगे और कहा शंकर ने, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती आज तो तुम धन्य हो गए, नारियों में श्रेष्ठ नारी हो गई। कैसे? बोले तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, ये गंगा मेरे सर से नाच रही है। भगवान कृष्ण के चरणारी च्युतम कहते हैं इनको। भागीरथ ने प्रकट किया, अर्जुन ने गांडीव धनुष से निकाला, मां अनसुईया ने अपनी पति के कारण कुटिया के पास से बहा दिया। बड़े बड़े तपस्वियों ने इस गंगा को पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम ऐसी गंगा प्रवाहित कर रही हो जो गंगा बिल्कुल सरल और सहज है। वहां किसी को जाने दूर ये गंगा में तो नहाना पड़ेंगे, लेकिन तुम जो गंगा प्रवाहित कर रहे हो पार्वती, इस गंगा को आज तक किसी ने प्रवाहित नहीं किया। कौन सी गंगा? तो बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल जगत अनपावनी गंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये पावनी गंगा, इस गंगा को प्रवाहित करने वाली, नई दाम्पत्य जीवन बसाने वाली मेरी मां पार्वती ही है। और वो ऐसी गंगा को प्रवाहित किया जो गांव गांव घर घर हर व्यक्ति के जीवन में जा जा करके उनके पाप से उनको कित कर देता है। रामचरितमानस यही नामा सुनत सकल पावही विश्रामा, सबको विश्राम देती है। ऐसी गंगा की प्रवाहित करने वाली माता पार्वती। और ध्यान रखना, मैंने ये कहा था कि राम का जन्म अवध में हुआ, लेकिन राम कथा के जन्म कहाँ हुए? बोले राम कथा की जन्म माता पार्वती ने दी है। कथा की प्रसूति, राम की कथा की प्रसूति करने वाली प्रसूता कोई है तो वो मां पार्वती है। और राम दशरथ के आंगन में नाचता है, लेकिन राम की कथा भगवान शंकर और माता पार्वती के आंगन में नाचता है। इसके यहां पूरे अमंगल है, फिर भी मंगल होने लगे। बोले किस लिए? शंकर से पूछा किसी ने कि हमारे घर में सास और बहू में नहीं बनते, आपके घर में तो आपके गले में नाग है, माँ पार्वती सिंह पर बैठते हैं, आप बैल पर आप बैठते हो, आपके एक पुत्र की 6 मुख है, एक पुत्र की हाथी की सोट है, वो मूसक पर बैठता है, वो मयूर पर, मयूर और मूसक कभी आपस में नहीं बैठते, सांप और मयूर एक साथ नहीं रह सकते, बैल और बाघ एक साथ नहीं रह सकते, ये कैसे रखते हैं? बोले हमारे यहाँ चूर्ण है। कौन सा चूर्ण है? तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा, शंकर जी ने, राम कथा नित चूरन चारो आप सहित भौलुच परिवार। ये राम कथा की चूर्ण है, और उस चूर्ण को हम पूरे फैमिली एक साथ बैठ करके एंजॉय करते हैं, चुसते रहते हैं, तो अपने अपने शत्रुता भूल जाते हैं, मित्रवत हो जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र की। शायद मेरा समय पूरा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बोल राजा रामचंद्र की जय। सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।
गाय लगने में होगी सो इस समय तक आ चलिए चलिए। बोलो राजा रामचंद्र की बढ़िया जैल जोरदार है क्या करें। छत्तीसगढ़ में गांव सुने रहे कोड़ेवा नाम के कोनो गांव है पर देखे नहीं रहे। आज देखे की भी अवसर मिलीस और सुने की भी अवसर मिलीस और ये धरती भी मैं वंदन करता हूँ जिन धरती में अतका सुंदर बढ़िया शांत मन से राम कथा सुनने वाले राम कथा के प्रेमी मिल रहा। महबूब की हर चीज महबूब ही होती है। हमें राम की आवश्यकता नहीं है। मैं खुली बात करता हूँ मुझे राम की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो राम की कथा सुनने वाले की आवश्यकता है। नून चटनी बासी खाक जिंदगी गुजार देता हूँ पर ये छत्तीसगढ़िया कथे हमारे छत्तीसगढ़ में जिन है या छत्तीसगढ़िया कर जिन है वो कोकरो करने काहे तोर करा केहे लगी से जन छत्तीसगढ़िया मोरे रग रग महे दया माया काहे तोर कर बोले रग रग में दया यो माया भरे अति दयालु होते छत्तीसगढ़िया कौन लगा दे डरता कथे ये हाथ तो दिखत जरूर है इल कांडबे तो लहू निकल ही पर वो बढ़िया देखबे ना तो सिर पर दया या माया निकलती। अतका दयालु का दे डर था दुनिया ला। तो एक बात बता रे भाई हम छत्तीसगढ़िया काकर करवांगे लगे हैं कोनो बता दे बड़कन बैठे हो एक आध जन छत्तीसगढ़िया ला गुजरात में बिहार में पंजाब में उड़ीसा में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में कोनो छत्तीसगढ़िया भीख मांगा देखे हो तो बता दे कोनो छत्तीसगढ़िया गीस हाथ लमाए कभू नहीं गीस। और छत्तीसगढ़ में ये दाई मन कथे दुनिया भर के रंग रंग के मंगैया थे वो कहाँ कहाँ ले कथा नहीं कहा बने बताओ कथा न दुनिया भर के मंगैया थे कहाँ कहाँ का थे तिल नहीं जाने पर मंगैया ही कर मन कर आते और देता नहीं दो देता ना आदतें बन गई तुम्हारे दे के ना कोई नहीं रही तो एक सुपर धान लगा लोग दे देते एक पहली चावल के जगह हम 2 पहली दे देते औ मांगते एक आध कनिक रुपया पैसा दे दे दाई नहीं है बाबू हर इनकावा रुपया दे दे दाई नहीं है गा 31 दे दे दाई नहीं है तोड़ कर झटकी है तत्किल दे दे दाई कहते थे 10 रुपया धरे हो बेटा कहीं बहुत दे देते। छत्तीसगढ़ में मांगे लाते डेरा बना बना के जीते छत्तीसगढ़ में वो मन जानते छत्तीसगढ़ में जा कुछ मत कर कमाए की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़िया तो इसने पूछ दी हम मांगे नहीं जाए देल जानथन हम वो दयालु छत्तीसगढ़िया तब रसी की मोरे रग रग माहे दया मया मैं महाभारत के गीता अरे मोरे हृदय देखबे ना तो मोरे गीता है जन कृष्ण सुनई से मोरे भूजा मलाखन लोगे पड़े मैं घर हारे जग जीता रे छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ी नान नान तो है छत्तीसगढ़ में गांव मन कतका जड़ है तो कोड़ेवा है पर वो कोड़ेवा में का है तिलते नहीं जाने का है वहाँ नान चुन पथरा मारे रहते ना तेनों लइका मन है या सियान मन है जय हो सहारा देवता कई हाथ जोड़ देते मोरे गाँवों गाँवों देवता धाम और शहर शहर विश्वकर्माए कोरा कोरा माया भीमन भीम अर्जुन नकुल घर घर मोरे हाड़ा बजुर बरोबर रे मैं वीर दधीची दानी और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ी चलिए छत्तीसगढ़ के रोटी खाए हो भाई छत्तीसगढ़ में जन्म लिए हो और सचमुच में छत्तीसगढ़िया हो छत्तीसगढ़ के बेटी हो उन छत्तीसगढ़िया वासियों के साथ हूं जो सदैव संबल और सहज रहता है। निवेदन मस्ती के साथ हाथ उठा करके जोर से एक बार कह देना सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया।
भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। सोना उगाथो माटी खाथो, माने लदे के हासी पाथो, खेत खारे संगे मोरे मिताने, हम मयारू ही देवा पानी, मोरे यही जिंदगानी मैला हरी आऊंगा, किशन के बड़े भैया हल धरी आऊंगे, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। देश माया के भारत गीता, दाई दादा मोरे राम और सीता, दया माया मोरे परे वछाने, परे के सेवा मोरे सिखान, घाम पानी के सभैया मैला हरी आऊंगा, मोरे चंदनी न गुंदा मैना घरी आऊंगे, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। घेरा आटत उमर पहागो, सुनत गारी कान पिरागे, देखत आँखी आगे, गुस्सा के भूरी गुंगोवाग, झन का मोला लेढ़े वाटुमी करी आऊंगा, सीधा मसीधा नीते बिरबीट करी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगे, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा।